हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, विजयदशमी और गांधी जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत में आपको एक पॉइंट समझाता हूं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई त्यौहार आता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, तो ये फेस्टिवल और ये त्यौहार जो आते हैं ये हमें कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ सीख दे के जाते हैं। वो अलग बात है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को सीखते समझते हैं या नहीं समझते। अब क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और आप लोगों को इसका अगर बैकग्राउंड पता होगा, इसकी अगर हिस्ट्री पता होगी, तो आपको मैं एक मोटा मोटा उदाहरण थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दूं कि मुसलसल कंटिन्यूशन में 10 दिन तक जो है रावण का युद्ध चला था। किसके साथ? भगवान श्री राम जी के साथ। और 10वें दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध कर दिए थे, रावण को कत्ल कर दिए थे, मार दिए थे। तो कहने की बात यह कि 10 दिन तक की लड़ाई चली थी। क्यों चली थी लड़ाई? रावण के अंदर कितनी बुराई थी? अगर आप उसकी बुराई गिनने को बैठोगे तो कुछ बुराई मैं आपको बता दूं, उसकी 10 बुराई, जो कि उसके 10 सर थे। तो 10 बुराई थी: कामा, क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मत्सर, अहंकार, अन्याय, हिंसा और अधर्म। ये सारी उसकी क्वालिटीज़ थी। किसकी क्वालिटीज़ थी? रावण की क्वालिटीज़ थी। अब मैं समझाना ये चारों चार्ट के ऊपर। अब इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शायद किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर नोटिस करता हूँ। अगर आप देखोगे चार्ट के ऊपर, हमारे चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो आपको क्या दिखेगा? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एग्जैक्टली 10वें दिन जो है ग्रीन कैंडल आ गई। अब इससे मैं इसको मतलब कंबाइन नहीं कर रहा हूँ हिस्ट्री के साथ में, मैं सिर्फ समझाना ये चाहता हूँ कि चार्ट भी हमें जो बता रहा है ना कि 10 दिन तक मार्केट ज़रूर गिरा, 9 दिन तक मार्केट ज़रूर गिरा, लेकिन 10वें दिन फिर से मार्केट खड़ा हो गया। तो कहने की बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से उथल पुथल होती है। हो सकता है कभी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, कभी आप नीचे आओगे, फिर से आप ऊपर चले जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर चले जाओगे। कईयों का जो बुरा काल चलता है वो चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो फिर से आएगा नहीं है, उसका कमबैक नहीं होगा। तो कहने की बात ये है कि आज का जो चार्ट है ना, ये बड़ा अजीब लगा मुझे कि क्योंकि फेस्टिवल, विजयदशमी का जो फेस्टिवल है, 10वें दिन रावण का वध हुआ, 10वें दिन रावण को मारा गया, रावण मारा गया। और आज ही के दिन यानी कि 10वें ही दिन, क्योंकि आज तो हमारा मार्केट बंद है, तो हमारे लिए 10वां दिन, मार्केट के लिए 10वां दिन कल का था, कल ही के दिन हमारे पास में ग्रीन कैंडल आ गई। अब इसको मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझेंगे, क्या ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला जाएगा? क्योंकि उसके बाद जब आप हिस्ट्री में जाते हो तो रावण के मरने के बाद में क्या हुआ था? रावण के मरने के बाद में और भी तो परीक्षा आई थी। तो कहने की बात यह है कि अब हमारे सामने और कितनी परीक्षा आने वाली है, तो इस चीज़ को समझेंगे आप चार्ट के ऊपर। अच्छा, ऐसा नहीं गाइस कि ये चार्ट मैंने आपको पहले समझाया नहीं था, ये ग्रीन कैंडल आने वाली है, ये मैं आपको पहले नहीं बताया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखे होगे और अगर आप डेली मेरी वीडियो को देखते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप डेफिनेटली कल के दिन अच्छा पैसा बनाए होगे। कैसे पैसे बनाए होगे? आप देख लो, ये चार्ट मेरा बना हुआ था, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने यही चार्ट आपको बना के दिया था। इसके अंदर एक लेवल दिया था 24,700 का, और क्लियर लफ्ज़ों में कहा था अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो निफ्टी वन वे जाएगा 24,800 और 24,960 तक जाएगा ही जाएगा। ये मेरे अल्फाज थे, और सिर्फ स्पॉट का एनालिसिस मैं आपको नहीं देता होगा इस लोगों की तरह, मैं आपको प्रीमियम का एनालिसिस देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 24,650 का कॉल मैंने आपसे ये बताया था, ये प्रीमियम बहुत बुरी तरह से गल गया है, इसका मूवमेंट स्लो हो चुका है। अब इसके अंदर एक फाड़ के ये निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? मैंने आपको बताया था 170 से अगर ये निकला तो वन वे जाएगा, और वन वे गया कि नहीं गया? और इम्पॉर्टेंट है गया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि जाके अटका किधर। आप देख लो 250 का लेवल चार्ट के ऊपर लगा था, वहीं से जाके रिजेक्शन लिया, वहीं से जाके, इम्पॉर्टेंट ये है। और समझाना ये चाह रहा हूँ कि यही सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट को सीख जाओगे मेरे साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक चैलेंज मैंने अभी किया हो कि पूरे अक्टूबर मंथ में हम एक भी दिन लॉस नहीं करेंगे। अब वो उसका एक चैलेंज का एक तरीका भी मैंने बताया हो कि अगर किसी के पास कैपिटल कम है, मिनिमम 40,000 रुपये का कैपिटल है, तो वो एक लॉट से डेली 3,000 रुपये कमा सकता है। और अगर डेली 3,000 रुपये वो कमाएगा, कैसी भी मार्केट हो, गिरी पड़ी मार्केट क्यों ना हो, 3,000 रुपये बनाया जा सकता है मार्केट से, यानी कि पूरे महीने के अंदर वो 66,000 रुपीज़ कमा सकता है 22 दिनों के अंदर। मैं मानता हूँ कि अगर 4-5 दिन लॉस भी हो गया तो लॉस भी तो 3,000 का लेंगे।
अगर लॉस भी होता है तो भी गिरी से गिरी हालत में 30,000 रुपये मार्केट से बनाया जा सकता है, जिसके पास एक लॉट से जो काम करेगा वो। एक लॉट से काम करने की कंडीशन मैंने बता दिया कि मिनिमम कैपिटल 40,000 रुपये होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये गाइस के अब मार्केट को समझते हैं कि मार्केट में आने वाला मूव कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दी हमें, लेकिन हमारे सामने एक हडल है अभी। आने वाला जो दिन है जैसे कि फ्राइडे का दिन, वो हम अक्सर कहते हैं कि भाई गेम चेंजिंग डे होता है। तो गेम चेंज कौन सी साइड होगा, क्योंकि अभी जो निफ्टी चल रहा है ये मेक और ब्रेक लेवल पे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एग्जैक्टली मुझे एक कप दिखा है। ये क्या है, इसको कप कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका हैंडल बनना बाकी है, कप एंड हैंडल, और फिर फाड़ के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। तो कहने की बात ये तो पहला सिनेरियो हो गया कि ये कब बन सकता है। कब बना है या नहीं बना है अब वो तो कल पता चलेगा। कल की ओपनिंग हमें बताया, कल की ओपनिंग हमारे लिए ज़रा इम्पॉर्टेंट है। कल के लेवल में आपको बता दूं, अभी सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हमें एक चीज़ समझ आती है कि अब जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, प्रीवियस कैंडल का हाई, यानी कि हमारे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो हाई लगाया है इसने 870 का हाई लगाया है। अब हमारे पास में इम्पॉर्टेंट हडल है 870 का लेवल, ठीक है। 870 875 का लेवल अगर ब्रेक होता है, आप इसको 880 पकड़ लेते, थोड़ा सा ऊपर करके लगा देते, ठीक है। 876 आप 880 पकड़ लेना। अगर 880 ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी कहाँ तक जाएगा, तो इस चीज़ को अब हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये सिर्फ लेवल लगाने के लिए मैंने अब थोड़ा सा अपर किया था इसको, ठीक है। अब देख लो हमारे पास में जो लेवल लगे थे, क्योंकि वीकडेज है और वीकडेज में मैं डिटेल में चार्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझा दूंगा आपको कि अगर 870 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी के पास में एक जो हडल मिलेगा 24,960, जहाँ तक मेरा व्यू था कि यहाँ तक निफ्टी जाएगा। अच्छा, अब 960 का लेवल और 25,000 का लेवल आप देखो तो सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज है, यानी कि यहाँ पे हमें समझ आता है कि यहाँ पे जो है ना नए सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ये जो रेंज है यहाँ पे नए सेलर्स आ सकते हैं, यानी कि फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं, फिर से मार्केट को नीचे गिराने के लिए ला सकते हैं नए सेलर्स, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अब हमारा जो निफ्टी अभी चल रहा है 24,850 पे चल रहा है, तो हमारे पास में ऑलरेडी अभी और 100 पॉइंट का मूव बाकी है अपसाइड की तरफ जाने के लिए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि निफ्टी जो है सीधा सा गैप अप ओपन हो जाए और फिर गिर जाए, ये भी पॉसिबल है। तो वो सिनेरियो में हम कैसे काम करेंगे, अगर गैप अप होता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम कैसी है, देखेंगे कि उस कैंडल की लेंथ कितनी है, सारी चीज़ें परख के समझ के फिर हम ट्रेड डिसाइड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल आपको मदद करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अब हमारे पास में ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट है क्या, अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन तो बनते हुए आ रही है जो कुछ यहाँ से बन रही है, 25,140 के लेवल से बन रही है, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ट्रेंड लाइन लगाना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के सिर्फ क्या कहते हैं उसको 2 ही पॉइंट जुड़ रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लगा के रख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर ब्रेकआउट है, क्योंकि ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, 24,880 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर्डल यही है 24,960 का लेवल, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो 25,050 तक, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग ये पकड़ के चलेंगे 25,050 का लेवल, ठीक है। बस फ्राइडे के लिए ये 2 लेवल काफ़ी है। बात करते हैं डाउन साइड हम कब जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इतनी बड़ी रैली के बाद क्या अब डाउन भी जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी नीचे आया तो जाना पड़ेगा डाउन। अगर आप देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है एग्जैक्टली 200 EMA पे आई है, ठीक है, EMA के सेटअप के हिसाब से। अब हमारे पास में डाउन जाने के लिए कौन सा लेवल है, डाउन जाने के लिए जो लेवल है 24,750 का लेवल है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 24,750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना और नीचे कर देता हूँ, क्योंकि नीचे ही यहाँ पे 50 EMA भी है, ये हमारा 50 EMA है। ये कौन से लेवल पे आ रहा है, तो इस चीज़ को अगर समझते हैं, इस चीज़ को अगर आप देखते हो तो ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 24,730 का लेवल, 24,730 का लेवल आ रहा है। और इस कैंडल का स्विंग है 24,720 के लेवल पे, तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं 24,720 के लेवल को, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल। तो हम लोग डाउन साइड कब जाएंगे, 24,720 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी तो चल रहा है 24,850 पे, तो ये 150 पॉइंट हम करेंगे क्या, ये 150 पॉइंट में हम करेंगे बाय ऑन डीप। बाय ऑन डीप का मतलब होता है अगर निफ्टी यहाँ आता है तो यहाँ से भी हम लोग बाय ऑन डीप देखेंगे, यहाँ आता है तो यहाँ से भी हम लोग बाय ऑन डीप देखेंगे, यहाँ आता है तो यहाँ से भी हम लोग बाय ऑन डीप देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है फ्राइडे के सेशन के लिए वो है बाय ऑन डीप का व्यू, ठीक है।
हम नेगेटिव कब हो गए, उसके लिए 24,720 का लेवल का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ और क्या टारगेट रहेंगे, तो 24,640, 720 से 640, यानी कि 100 पॉइंट तो हमें नीचे भी मिल जाएंगे इजीली देखने में। बात करते हैं दो प्रीमियम की कि कल कौन से दो प्रीमियम के अंदर पैसा बनेगा हमारा। तो जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया होगा आप लोग उसी प्रीमियम के ऊपर आप लोग काम किया करें, क्योंकि डेफिनेटली उसके ऊपर ही पैसा बनता है। सबसे पहले कॉल का प्रीमियम सिलेक्ट कर लेते, पुट का प्रीमियम लगा हुआ है, पुट पे बात कर लेता हूँ पहले। तो 24,950 का पुट मैंने सिलेक्ट किया हूँ। अब पुट की जो क्लोजिंग आई है लगभग 130 के लेवल पे है। मैं ये समझता हूँ कि इस पुट की ओपनिंग जो है ना लगभग 100 रुपये के लेवल पे होगी, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो पुट फिर गल जाएगा नीचे की तरफ। तो इसके पास में जो स्ट्रेंथ है ना वो 80 रुपये का लेवल है। अगर समझो ये 60 रुपये पे कहीं खुला, ये 70 रुपये पे कहीं खुला, तो 80 अगर नीचे जाता भी है 60 70 50 रुपये 40 रुपये चला जाता है, ऊपर आता है और 80 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, जिसमें टारगेट हम लोग रखेंगे 120 का और 160 रुपये का, ठीक है। ये तो हो गया गैप डाउन के सिनेरियो में। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट उसके बाद गिरना चालू करता है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक रिस्क लेंगे 160 रुपये के लेवल पे, ठीक है। 160 का हम लोग एंट्री लेंगे 160 पे, और हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 120 का, यानी कि मोटा मोटा 40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर। लेकिन बदले में टारगेट हमें 200 रुपये का मिलेगा, यानी कि 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के तहत 40 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1:1 का रेशो हम इसके अंदर लेके चले गए। और अगर 200 रुपये के ऊपर ये निकल गया प्रीमियम तो फिर फायर हो जाएगा, फिर सीधा सीधा आपको 270 और 320 के लेवल दिखा देगा। तो दोनों ही केस में मैंने आपको समझा दिया कि पुट के अंदर काम कैसे किया जाएगा। बात कर लेते कॉल के प्रीमियम की। तो जो कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ वो है 24,800 का कॉल। अब इस प्रीमियम के अंदर इस प्रीमियम की ना ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक ट्रेंड लाइन पे ये बंद हुआ है, अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल है इस प्रीमियम के पास में, लगभग है 150 का लेवल। और देख लो गाइज 80 रुपये का जो लेवल होता है ना वो हमारा मैजिकल लेवल है। जब जब जो भी प्रीमियम वहाँ से क्रॉसओवर करता है उस लेवल को तो फिर वो डबल होता है, 160 आता ही आता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अब ये प्रीमियम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है और ये प्रीमियम 150 के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 260 और तीसरा टारगेट सीधा 320 का। तो 3-4 टारगेट हम इसके अंदर लेके चले गए। बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी अगर नीचे आ जाता है तो फिर ये प्रीमियम क्या करेगा, ये प्रीमियम नीचे आ जाएगा। तो इसको हम पकड़ेंगे 80 रुपये के लेवल से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। और दोनों ही प्रीमियम पे मैंने बात कर लिया, निफ्टी के स्ट्रक्चर पे मैंने बात कर लिया। गाइस जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाना ये चाह रहा था, इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकला कि मार्केट के अंदर भी ना 2 पॉइंट है जो बड़े ख़राब है। जिस तरह रावण के अंदर 10 कमी है ना, उसी तरह हमारे अंदर भी कुछ कमी है। तो बेसिकली हमें अपनी कमी को आज के दिन मारना है, ठीक है। मैं ये समझा रहा था कि फेस्टिवल हमें कुछ सिखाने आता है और कुछ सिखा के जाता है। तो आज का जो दिन है इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम हमारे फियर को मारे, हम हमारे डर को ख़त्म करें। अब वो डर ख़त्म कैसे होगा, जब आप चार्ट के ऊपर मेहनत करोगे तब आपका डर ख़त्म होगा। जब आप समझने लगोगे चीज़ों को तब आपका डर ख़त्म होगा। अब अगर आप देखोगे गाइस तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने तो क्लियरली समझा दिया था कि भाई ये प्रीमियम अगर 170 के ऊपर निकला तो फिर ये 250 जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों आपको डर लगा कि आप पहले ही निकल गए। मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे लगभग 45 लोग हैं, ठीक है। अब उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, जो मुझे मैसेज भी करते हैं, बात भी करते हैं मुझसे। तो जब मैंने उनको सुना तो मुझे एक चीज़ समझ आई, एक चीज़ सबकी कॉमन समझ आई। उन सब लोगों का कहना ये था कि सर आपने निकलवा दिए तो हम निकल गए। तो कहने की बात ये है कि टेलीग्राम चैनल क्योंकि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और पब्लिक है, उसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर अगर आप 3,000 रुपये डेली कमाते हो, क्योंकि मेरा इस मंथ का टारगेट ही यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि भाई एक लॉट से अगर आप काम करोगे तो महीने का आप गिरी से गिरी हालत में 30,000 रुपये, यानी कि टोटल तो 66,000 होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल कितना एक्यूरेट ट्रेड आपसे देता है। अच्छा वो ट्रेड पेपर ट्रेड है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि पूरे मंथ में आप देखो कि किस तरीके से हम काम करते, तरीका क्या है। तो कहने की बात यह है कि 40 पॉइंट वहाँ कैप्चर हुए, मैंने कह दिया कि भाई एग्जिट कर लो, 40 पॉइंट कम नहीं होते। हालांकि 2 ट्रेड में हुए थे
तो टोटल 60 पॉइंट कुछ कैप्चर हुए थे, 20 और 30 50 पॉइंट कैप्चर हुए थे। तो कहने की बात ये है कि उसके बाद फिर लोग डर के निकल गए। हालांकि मैंने तो पूरा पॉइंट कैप्चर किया, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए? तो ये जो फियर है ना, इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, ठीक है? ये डर को ख़त्म करना है। ये डर ख़त्म होगा मार्केट को सीखने से, ये डर ख़त्म होगा जब आप चार्ट के ऊपर मेहनत करोगे। दूसरा पॉइंट आता है ग्रीड का। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्या है ना, लेक्चर हो जाएगा पूरा, तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ गाइज ये कि मेरे लिए भी आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ कमी की वजह से, कुछ इशू की वजह से इस दिन को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एक आखिर की जो लाइन है जिसके लिए है वो ज़रूर समझेगा और वो समझ जाएगी वो चीज़ को। गुनगुनाते रास्तों की दिलकशी अपनी जगह और सबके दरमियान तेरी कमी अपनी जगह। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।